महाभारत जो एक महाकाव्य है, आज मैं आपको उसकी एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। जब चारों पांडवों की मृत्यु हो गई थी और अकेला युधिष्ठिर ही जीवित बचा था, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। जब द्यूत सभा में ये तय हुआ कि पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला है, तब सभी पांडव अपना राज्यपाट छोड़कर वन में वास करने चले गए। जब पांडव वन में वास कर रहे थे, तब नकुल और सहदेव पानी लाने के लिए गए थे, लेकिन बहुत समय हो गया और वो दोनों भी वापस नहीं आए। उसके बाद उन्हें ढूंढने गदाधारी भीम गया। फिर भीम ने वहां पे एक अजीब सी आवाज सुनी। वो आवाज ये थी, और भीम ने देखा कि नकुल और सहदेव जमीन पर पड़े हुए हैं, और उसने वहां पर जाकर देखा तो उन दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। फिर भीम भी वहां पर मूर्छित हो गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। फिर उन सबको ढूंढने अर्जुन आया, और अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा कि आप पांचाली का ध्यान रखिए, मैं अभी उन सबको ढूंढ कर आता हूँ। जब अर्जुन ने देखा कि उसके तीनों भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, तब अर्जुन को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, जो भी है मेरे सामने आए, मैं उसको युद्ध का आह्वान देता हूँ। और अर्जुन को भी वही आवाज़ सुनाई दी, और तभी अचानक अर्जुन की भी मृत्यु हो गई, और अचानक ही ऐसी अलग ही आवाज़ युधिष्ठिर को आई। फिर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भाला देकर ये कहा कि कोई भी मनुष्य अर्जुन और भीम को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता। ये अवश्य ही कोई बड़ा संकट है, और तुम अपना रक्षण करना। अगर हम 5 भाइयों में से कोई वापस नहीं लौटा तो तुम द्वारका चली जाना, और भगवान कृष्ण ही तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। फिर युधिष्ठिर वहाँ से चला गया, और उसने देखा कि उसके चारों भाइयों की मृत्यु हो चुकी है। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन गुस्सा करने की बजाय युधिष्ठिर ने बड़े ही नम्रता से कहा कि आप कौन हैं जिसने बिना कारण मेरे भाइयों के प्राण ले लिए। आप कृपया सामने आए। आपका नाम जाने बिना मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। कृपया प्रकट हो। और तभी यक्षराज युधिष्ठिर के सामने आए, और यक्षराज ने कहा कि तुम्हारे चारों भाइयों ने बिना मेरी आज्ञा के मेरे जलाशय से पानी लिया है, इसलिए मैंने उन चारों के प्राण ले लिए। तभी युधिष्ठिर ने कहा, जल तो निसर्ग की देन है, और जल लेना कोई अपराध नहीं। ना तो ये जल आपने निर्मित किया है, और ना ये जलाशय आपने बनाया है, तो इस पर आपका अधिकार किस प्रकार से हुआ। इस पर यक्षराज ने कहा कि तुम्हारे भाई बिना कारण मुझे चुनौती देने लगे, इसलिए मैंने उनके प्राण ले लिए। तब युधिष्ठिर ने कहा कि अगर मेरे भाइयों से कोई गलती हुई है तो उनकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ। कृपया मेरे भाइयों के प्राण लौटा दीजिए। तब यक्षराज ने कहा, ये असंभव है, लेकिन अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दे पाए तो मैं तुम्हारे किसी एक भाई के प्राण लौटा दूंगा। तब युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाइयों की मृत्यु के बाद वैसे ही मेरा जीना संभव नहीं है, लेकिन किसी एक भाई के जीवित रहने की इच्छा मैं करता हूँ, इसलिए पूछे आपका प्रश्न क्या है। तब यक्षराज ने कहा, बोलो, जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि परमात्मा के मन में सृष्टि की इच्छा जगी, और उस इच्छा की किरणें सभी दिशाओं में फैल गई, और परमात्मा के मन में ही सृष्टि का निर्माण हो गया, और परमात्मा के मन में अलग अलग जीवों का भी निर्माण हुआ। इसका अर्थ है कि सृष्टि का हर एक कण परमात्मा है, यानी परमात्मा ही जीवन है। फिर यक्षराज ने कहा, बोलो, मृत्यु क्या है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हम 2 मनुष्यों के बीच में आने वाली दूरी को मृत्यु कहते हैं, लेकिन जब तक जगत है तब तक किसी जीव का नाश होना संभव ही नहीं है, इसलिए मृत्यु केवल एक भ्रम है और कुछ नहीं। अर्थात परमात्मा ही जगत है, जगत ही जीवन है,
और मृत्यु तो केवल एक भ्रम है। तब यक्षराज ने कहा, अद्भुत पुत्र युधिष्ठिर, इसका मतलब ये है कि यक्षराज और कोई नहीं बल्कि यमराज है। यमराज ने कहा कि पुत्र युधिष्ठिर, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। बोलो, तुम क्या वरदान चाहते हो? तब युधिष्ठिर ने कहा कि हमें ये वरदान दीजिए कि हमारा अज्ञातवास सफल रहे। और यमराज ने युधिष्ठिर को ये वरदान दे दिया। इस तरह से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारी शक्ति या किसी भी चीज़ पर अहंकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।